नमस्कार। भादों का महीना चल रहा है और इस महीने में गर्ज खोले जाते हैं, तो सभी माताएं बहनें गर्ज खोलती हैं। मैं आज आपको गर्ज कब खोले जाते हैं, कहाँ खोले जाते हैं, कैसे खोले जाते हैं और विधि इनकी बताऊंगी मैं आपको। तो हर जगह हर परिवार में अलग अलग तरह से खोले जाते हैं। कहीं कहीं के रीति रिवाज एक से होते हैं, कहीं कहीं अलग अलग होते हैं। तो मैं आज आपको अपने घर का तरीका बताऊंगी। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा प्लीज़। हमारे यहाँ क्या होता है कि भादों के महीने में देखा जाता है कि कौन सा वार, जैसे रविवार, सोमवार, बुधवार या फिर शुक्रवार, इन 4 दिनों में हम लोग गर्ज खोल लेते हैं उजाले पाक में। और उसके अलावा भी किसी भी दिन खोल सकते हैं। गणेश चौथ है या फिर हड़ताल का तीज है, और जन्माष्टमी पे भी बहुत के खुलते हैं, पर हमारे यहाँ जन्माष्टमी पे तो नहीं खुलते। खैर, तो ऐसे हमारे यहाँ ये मतलब गर्ज खोले जाते हैं। गर्ज माता की या फिर गर्ज देवता की, कहीं कहीं कोई कोई गर्ज देवता के रूप में और कहीं कहीं देवी के रूप में पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ गर्ज देवता के रूप में पूजा की जाती है। सुबह सुबह नहा धोकर महिलाएं तैयार होती हैं और गर्ज होते हैं, गर्ज का धागा, तो धागा लेके आती हैं पंडित के या पंडितानी जी के घर से, और वो पीले रंग का या फिर पीले लाल रंग का होता है। उसको अपनी चूड़ियों में, इतना बड़ा बड़ा, और चूड़ियों में बांध लेती हैं और फिर उसको अपना काम करा, और फिर जब पूजा करने बैठती हैं तब वो खोला जाता है। तो उसको ही गर्ज खोलना कहते हैं। अब होता है इसमें हमें क्या करना होता है कि हम लोग जो है, कोई पूछता है कि ये क्यों खोले जाते हैं, क्या है इसमें। तो हाँ, हमें बताया करती थी हमारी सासू माँ कि गर्ज जब बादल गरजते हैं तो उसके बाद उस समय से ही गर्ज खोले जाते हैं। जब बादल गर्ज बहुत तेजी से गरजते हैं तो इससे क्या है कि दूध पूत, धन दौलत, सुख समृद्धि, सम्मान, शांति, सब के लिए ये लाभदायक हैं। और ससुराल और मैके दोनों के लिए ही फायदा देते हैं। ये गर्ज देवता दोनों को ही आराम प्रदान करते हैं, मतलब उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो सुबह उठकर घर की सफाई की, उसके बाद जो है गर्ज बांध लिए। गर्ज बांध के अपना सब गर्ज रोट बनाए। गर्ज रोट होता है, गर्ज रोट आप कहेंगे क्या होता है, तो गर्ज रोट होता है, इतनी मोटी मोटी मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं आटा लेके। ये गर्ज खुलते हैं 2.5 पाव, 2.5 किलो या फिर 2.5 मुट्ठी, इस तरह से खुलते हैं। बड़ा परिवार होता है तो उस टाइप से, छोटे परिवार के हिसाब से इस हिसाब से खुलते हैं। तो गर्ज जब हम खोलेंगे, हमने खोले गर्ज तो अपने आटा ले लिया। चीनी रात में भिगो के रख दी थी, और चीनी उसमें आटा मल लिया, उसको खूब टाइट करके आटा मला। और टाइट आटे से जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, थोड़ी देर उसको रखा रहा, उसमें थोड़ी सी मेवा भी मिला दी, है ना, ये जैसे कि गोला वगैरह। और फिर उसके बाद उसको कढ़ाई में खूब सेक के उतार लिया। अग्नि देवता की निकाली पूड़ी, गाय माता की निकाली, है ना, सभी देवताओं की वही अग्नि और गाय की। और फिर उसके बाद जो है अपनी वो पूड़ियाँ बनाई, रोट बनाए, मोटे मोटे रोट बन जाते हैं। उसके बाद एक गर्ज है हमारा, एक हम बेटे का खोलते हैं, तो 2 गर्ज खोले जाते हैं। तो दोनों के 2.5 पाव या 2.5 मुट्ठी के हिसाब से आटा लिया जाता है। और फिर उसके बाद 2 गर्ज बांध लिए। बांधने के बाद फिर, नहीं वो तो सुबह ही बांध लिए, मतलब उसके बाद जो है फिर अब पूजा करके नहा सब अपना श्रृंगार करके, और फिर चौक पूर लेते हैं। चौक पूरने के बाद, चौक आटे से पूरा जाता है, चौक चारों तरफ पूर के उसके बाद जो है उस पर थाली रखी जाती है। थाली रख के उसमें ही रोट रखे जाते हैं, और जल का लोटा रखा जाता है, दीपक जला के रखा जाता है। और एक और चीज़ है, गाय का गोबर की कुलिया बनाई जाती है इतनी बड़ी। गाय का गोबर बहुत शुभ माना जाता है किसी भी पूजा पाठ में। तो गाय के गोबर की इतनी बड़ी कुलिया बनाई जाती है। कुलिया तो जैसे कि कटोरी टाइप, और उसका एक ढक्कन भी बना लेते हैं, और फिर उसको हम वहीं पर रख लेते हैं। फिर गर्ज खोलेंगे तब उसको कुलिया में हम गर्ज को रख देंगे। तो हमने ऐसा ही किया। फिर दीपक वगैरह जला के, फिर जल का लोटा रख के, फिर हाथ में जौ के 7 दाने ले लिए, और रोली चावल से तिलक भी लगाया, और 7 दाने ले लिए, अपने भी लगाया,
और वहाँ पर हमने जो कलश रखा था उस पर भी तिलक लगाया माता के लिए और गज देवता के लिए। और फिर उसके बाद जो है दीपक पे भी लगाया तिलक, और हाथ में सात जौ के 7 दाने लेके फिर कहानी हमने सुनाई, अपने बेटे को कहानी सुनाई। कहानी अकेले नहीं कहनी चाहिए, कोई ना कोई सुनना होना चाहिए, चाहे सुनिए आप किसी से, चाहे आप किसी को सुनाइए। तो बेटा हमारा बहुत इंटरेस्ट लेके सुनता है, उसके लिए हमने फिर कहानी सुनाई। कहानी मैंने अगली वीडियो में डाल रही हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। पूरी कहानी बहुत अच्छी कहानी है, मेरी सासू माँ भी कहती थी यही कहानी, और मेरी माताश्री भी यही कहानी कहती थी। वो मुझे याद है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, तो वो मैंने अगली वीडियो में आपके लिए डाल रही हूँ, प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब इसके बाद जो है हमने क्या किया कि वो पूजा करके फिर कहानी सुना के संग में गणेश जी की कहानी भी ज़रूर कहनी चाहिए, कहानी भी अकेले नहीं कहनी चाहिए। तो हम उसके जब हमने कहा कि पूजा हो गई, तो उसके बाद फिर गर्ज खोलने का आता है कि कैसे गर्ज खोलें। फिर उसको गर्ज को खोलते हैं, खोल के फिर जौ के कहानी सुन ली, उसके बाद हम फिर जौ के दाने और वो गर्ज दोनों उसमें कुलिया में संभाल के रख देते हैं, उसका ढक्कन लगा देते हैं। गर्ज वो भी किसी को देखने नहीं है। फिर उसके बाद उनको फिर हम जब पूजा हमारी हो जाएगी उसके बाद हम उनको अपने गमले में, मिट्टी के गमले में, मैं तो अपने मिट्टी के गमलों में ही उनको सिरा देती हूँ, उनको दबा के रख देती हूँ। खाद भी बन जाती है उनकी, और हमारे गर्ज भी बेकार नहीं जाते हैं, इधर उधर नहीं पड़े घूमते हैं। और नहीं तो गमला नहीं हो तो अपना मिट्टी में किसी में उनको दवा देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। जब पूजा हो जाती है उसके बाद हमें जल चढ़ा देना होता है। सूरज देवता को अर्घ दे देते हैं, तुलसी मैया को अर्घ दे देते हैं। इतवार वाले दिन तुलसी माता को नहीं, लेकिन हाँ सूरज देवता को दे देते हैं, बाकी दिनों में तो तुलसी माता को चढ़ा सकते हैं। और ये सब हमारा ये हमारी माता श्री बताती थी और सासू माँ कि ये ससुराल और मैके दोनों के लिए ही ये व्रत बहुत शुभ होता है। दोनों के घरों में सुख शांति सुख समृद्धि बनी रहती है। तो बहनें और सभी बहनें, सभी महिलाएं अपने मैके से भी बहुत प्रेम करती हैं और ससुराल से भी करती हैं, तो इसलिए दोनों की सुख शांति के लिए ये व्रत हम लोग किया करते हैं। फिर एक काम रह गया थोड़ा सा, कि जब हम गर्ज खोलेंगे तो फिर हम उसके बाद हम क्या करेंगे, गर्ज खोल के रख दी, उसके बाद फिर हम हमसे जो कहानी सुन रहे हैं जो भी कोई, वो पूछता है कि क्या गर्ज खुले, तो हम कहते हैं हाँ गर्ज खुले। तो वो फिर पूछता है कि आप काहे पे खुले गर्ज, तो फिर हम कहते हैं दूध पे, फूट पे, सुख पे, समृद्धि पे, शांति पे, सम्मान पे, सुख पे, है ना। तो ये कह के हम फिर उसको जरा सा थोड़ा सा गर्ज में से इतनी सी मोती बराबर, छोटे मोती बराबर तोड़ के गर्ज को, और फिर उसे पानी के साथ सटक लेते हैं। ऐसा हम 5 या 7 बार करते हैं। हर बार वो जो भी कोई कहानी सुन रहा है, मेरा तो बेटा सुनता है तो वही पूछता है कि अगर सुन खुले, हम बता देते हैं हाँ खुले। काय पे खुले, तो हम बता देते हैं कि दूध पे, फूट पे, आस पे, औलाद पे, सुख पे, समृद्धि पे, शांति पे, इज्जत पे, धन पे, दौलत पे, सभी पे, मतलब ये सब चीज़ें हमें भगवान प्रदान कीजिए। तो ये सब सुन के, फिर कहानी सुन के उसके बाद जो है हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं भगवान से, गज देवता से कहते हैं कि भगवान हमसे जो भी कुछ गलती हुई है आप हमको क्षमा करें, जो भी कुछ गलती हमसे हुई है क्षमा करें हमारी गलती को, और हमें अगली बार फिर से हम गर्ज खोलें, ऐसी हमें सामर्थ्य दीजिए, ऐसी हमें बुद्धि दीजिए। और गणेश भगवान से भी फिर हम यही प्रार्थना करते हैं, गज देवता से भी यही प्रार्थना करते हैं। जो गज माता के रूप में पूछते हैं जो लोग, वो माता से प्रार्थना करते हैं। तो कहानी आपको अब ये विधि हमारी कैसी लगी है, मैंने अपने घर के रिवाज बताए हैं, और सबके में किसी किसी में, सब लोगों में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन पूजा वही गज माता या फिर गज देवता की होती है। भादों के महीने में जब बादल गरजते हैं, इसलिए इनका नाम गरज देवता रखा गया है या गरज माता रखा गया है। और क्योंकि हम ये जो बनाते हैं मोटे मोटे, वो गर्ज रोट होते हैं, और जो इसमें बांधते हैं वो गर्ज का धागा होता है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सबका अलग अलग की बता दिया। लेकिन कोई भी पूजा पाठ करते समय मेरा तो अपना यही मानना है कि अच्छी तरह से तैयार होके तभी पूजा करनी चाहिए, जिससे कि भगवान को भी लगे कि हाँ कोई हमारी पूजा करने के लिए आया है, और वो हमें आपको, और पार्वती माँ और देवी माँ आपको सुहाग का वरदान भी दें। तो जैसी
कहानी सुनने के बाद जो भी लोग व्रत रखते हैं सबकी फिरती है, ऐसी ही सबकी फिरे, सबको अच्छे दिन देखने को मिले, बढ़िया दिन रहें सबके, सब खुशी रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे, कहानी अगर मेरे से गलती हुई तो मैं भगवान से भी माफ़ी मांगती हूँ, कोई विधि में गलती हुई हो, और आप लोगों से भी क्षमा चाहती हूँ। वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिए कि कैसी आपको मेरी विधि लगी, और अपनी विधियों के बारे में भी बताइए कि आप लोग किस किस तरह से करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सबके बारे में सुनती हूँ, देखती हूँ कि लोग कैसे पूजा पाठ करते हैं, तो मुझे सीखने का मौका भी मिलता है और बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये सब चीज़ें सुनती हूँ और देखती हूँ। नमस्कार।